आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंचायत विमुक्त जाति दिवस पर विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के विशेष पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हम एक संग्रहालय भी बनाएंगे। समाज की बहनों के लिए स्वसहायता समूह बनाकर उनको भी लोन दिलवाकर उन्हें रोजगार दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आने वाले 1 माह में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। इन परीक्षाओं में जो बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग व्यवस्था यथासंभव हो जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि पिछड़े नहीं रहना है, समाज की बराबरी से चलना है, प्रदेश देश की प्रगति में योगदान देना है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कालबेलिया घुमक्कड़ समुदाय के हस्तकौशल पर एकाग्र शिविर निस्पंद का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के उज्जैन जिले के 12 श्रद्धालुओं की आज सुबह राजस्थान के नागौर में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। ये सभी लोग कारणी माता के दर्शन कर वापस आ रहे थे। दुर्घटना का शिकार हुए लोग उज्जैन जिले की घटिया थाना क्षेत्र में स्थित सज्जनखेड़ा और दौलतपुर के निवासी थे। बताया जाता है कि दर्शन के बाद लौटते समय इनकी जीप नागौर में नोखा बाईपास पर श्री बालाजी के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश के सभी नागरिक पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों के संपूर्ण उपचार का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। इंदौर जिले में आज 100% पात्र नागरिकों को टीके का पहला डोज लगाने के लिए जिले में नवाचार के रूप में आकर्षक पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर से लेकर एसडीओ स्तर तक के अधिकारी गांव-गांव और खेत-खेत जाकर घरों में संपर्क कर रहे हैं। यही नहीं, ऐसे नागरिक जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन्हें घरों और उनके खेतों में ही टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है। जिले की अशासकीय संस्थाओं ने आकर्षक उपहार देने की भी घोषणा की है। जिले में 29 और 31 अगस्त तक पहला टीका लगवाने वालों को लॉटरी सिस्टम से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों में फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर, गैस चूल्हा और प्रेस इत्यादि रखे गए हैं। इंदौर शहर में 19 पिंक सेंटर भी बनाए गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के 7वें दिन भारत की शुरुआत शानदार रही। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में सिंहराज अंधाना ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। इन खेलों में अब तक भारत के 8 पदक हो गए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि मध्यप्रदेश के जबलपुर की पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस को आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा के फाइनल में 7वें स्थान से संतोष करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ विक्टोरिया और मेडिकल कॉलेज में ही 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। होशंगाबाद जिले में आज 102 सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सतना जिले के रामपुर, बागेलान और कोटर में दिव्यांगजनों को मोटर चलित ट्राईसाइकिल दिए जाने के लिए आज शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नीमच में लगातार बारिश से मौसम बदल गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।